नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आदर्श बदला जो लेसन था उसका स्वाध्याय करने वाले हैं और साथ में जो लघुतरी प्रश्न है वो भी करेंगे। पहले कृति पूर्ण कीजिए करते हैं। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो साधुओं की क्या विशेषता थी जो नॉर्मल सबके लिए होती है। जो भी साधु होते हैं वो उनकी एक स्वभाव में एक स्पेशल विशेषता होती है। तो कौन सी होती है? उसका आंसर इस प्रकार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना और भजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहना। देखो ये वाला जो आंसर है वो हमें लेसन में ऐसे दिया है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखना पड़ेगा। देखो अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। और ये अपने राग में मग्न थे, मतलब इसको मॉडिफाइड करके हमें लिखना है कि जो साधु होते हैं वो एक ही स्थान पे नहीं बैठते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे वो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और ऑलवेज भजन भक्त गीत अपने राग में मग्न होते हैं। इस तरह से मैंने आंसर मॉडिफाइड करके लिखा है, ठीक है। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। प्रभातकालीन मतलब जो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो वातावरण कैसा होता है, तो ये पूछा है। तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। जो फर्स्ट हमारा पैसेज है उसके अंदर ही है आंसर, मैं बताती हूँ। हाँ, इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। तो अगर आपको ये बॉक्स में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने बॉक्स में नहीं पूछा है तो आप लाइन से भी इस आंसर को लिख सकते हो। देखो आंसर यहाँ से ये है, इस खुशी में फूल झूम रहे थे, ये गीत गा रहे थे, चारों तरफ खुशियाँ। ये आंसर आप यहाँ से लेकर गूंजते थे तक आप आंसर में से लिख सकते हो। अगर बॉक्स बनाने हैं तो बॉक्स बनाकर भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। यह की जगह पे हमें आंसर लिखना है कि वो कौन सा गीत गा रही थी। तो सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, गीत है वो हमें लिखना है। देखो ये वाला आंसर यहाँ पर है, सुमर सुमर भगवान को, ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आपको लिखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम उसके बाद में है लिंग बदलिए। साधु का आएगा साध्वी और महाराजा का महारानी और नवयुवक का नवयुवती और दास का दासी, ठीक है। ये चार आंसर इस तरह से आपको लिखने हैं। नेक्स्ट हम हमारे जो दो लघुतरी प्रश्न हैं ये हम करेंगे। ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो जो आदर्श बदला ये जो नाम है, लेसन का जो शीर्षक टॉपिक जो दिया हुआ है ये सही है वो आप स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। तो जो बैजू बावरा था ये संगीत का सच्चा पुजारी था, रियल में उसको संगीत के प्रति प्रेम था। ये जो विचार है वो विचार को आप स्पष्ट कीजिए। देखो आंसर पढ़ते हैं हम। अपने पिता को मृत्युदंड दिए जाने पर बैजू बिलख बिलख कर रो रहा था। जब उसके पिता को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई तभी वो बहुत दुखी था, वो रो रहा था और अपनी कुटिया में विलाप कर रहा था। उस समय बाबा हरिदास ने उसकी कुटिया में आकर उसे हिम्मत दी। बैजू बहुत गुस्से में था। उसने बाबा से कहा कि अपने पिता को जो सज़ा दी गई थी उसका मुझे बदला लेना है। वह बदले की आग में तड़प रहा था। तभी बाबा हरिदास ने उससे पहले वचन लिया कि वह हथियार देंगे जिसे वह अपने पिता की मौत का बदला ले सकता है। बाबा हरिदास ने 12 वर्षों तक बैजू को गंधर्व के रूप में तैयार किया। जो देवलोक में गाया जाता है वैसा गायक उसको बना, लेकिन बदले में उन्होंने उसे एक वचन दिया कि इस राग विद्या से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह दिन भी आ गया। बैजू आगरा की सड़कों पर गाता हुआ निकला और उसकी कला के जो प्रशंसक थे उसके पीछे पीछे चले आते थे। आगरा में जो
गाने के नियम थे, उस नियम के हिसाब से बादशाह ने उसको अनुमति दी और तानसेन के साथ संगीत प्रतियोगिता हुई। उस संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को उसने हरा दिया। तानसेन बैजू बावरा के पैरों में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस तरह बैजू उसके पिता का बदला ले सकता था, लेकिन बैजू ने ऐसा नहीं किया। इस तरह से बैजू ने तानसेन का घमंड नष्ट कर दिया। बैजू ने तानसेन से अनोखा बदला लिया। इस तरह पूरी कहानी ये बदले के आसपास घूमती है, इसलिए आदर्श बदला शीर्षक इस कहानी के लिए सार्थक है। देखो, ये आंसर मैंने मेरी तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं। आदर्श बदला जो लेसन है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और सेकंड जो मैंने वीडियो डाला है वो इसके जो अभिव्यक्ति के जो 2 प्रश्न हैं वो मैंने अपने उत्तर मैंने लिखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। आंसर पढ़ते हैं। सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला से लगाव करता हो और अपने गुरुजी की बातें सुनता हो। बैजू बावरा ने 12 वर्ष तक बाबा हरिदास से संगीत सीखने की कठिन तपस्या की थी। बाबा हरिदास ने जब उससे यह प्रतिज्ञा करवाई कि वह राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, तब उसने रक्त का घूंट पीकर इस गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया था। देखो, रक्त का घूंट पीकर अर्थात उसको पता था मुझे जो पिताजी का जो मुझे बदला लेना है, उसके लिए वो बदला लेने के लिए रेडी था। लेकिन जब गुरुजी ने उससे वचन लिया कि तू इससे ये राग विद्या से किसी को भी तू हानि नहीं पहुंचाएगा, अर्थात जो तू बदला लेने वाला है वो तू बदला नहीं लेगा, तो ये जो जितना उसके अंदर गुस्सा था वो सारा गुस्सा वो पी गया। इसके लिए कहा है रक्त का घूंट पीकर। बैजू बावरा की संगीत कला की दाग दूर दूर तक फैल गई थी। बैजू बावरा को संगीत ज्ञान पर तानसेन की तरह कोई अहंकार नहीं था, बल्कि उसके हृदय में दया की भावना थी। जो कलाकार थे, कलाकार के लिए उसके मन में दया की भावना थी। तानसेन को जब गान युद्ध में हरा दिया तब उसने उसको जीवन दान दे दिया था। वह केवल यह मांग करता था कि इस नियम को खत्म करवा दें कि जो आगरा की सीमा के अंदर गाएगा वह तानसेन की जोर का ना हो तो उसे मरवा दिया जाएगा। इसकी इस मांग में भी गीत संगीत की रक्षा करने की भावना थी। इससे पता चलता है कि बैजू बावरा एक संगीत का सच्चा पुजारी था। इस तरह से ये आदर्श जो बदला के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे ख़त्म हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको भी देख लीजिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।